मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 15 ये लिया गया है विलेन चैप्टर से और मोल प्रभाज टॉपिक से। ये जो मोल प्रभाज टॉपिक है इस विलेन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड सवाल लगभग हर साल आया ही आया है, तो इसको जरूर अच्छे से कर लेना। इसकी परिभाषा, इसके न्यूमेरिकल्स, मोल प्रभाज से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं अब क्या है सवाल। एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। क्या है? 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें एक ही चीज दे रखी है और उसी से तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सवाल होगा कैसे। तो बहुत आसान सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, इस सवाल को तभी कर पाओगे जब तुम्हें सबसे पहले क्या पता होगा, एथिल अल्कोहल का फार्मूला। अगर एथिल अल्कोहल का फार्मूला नहीं पता तो ये कुछ नहीं होने वाला। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अभी हमें इसके मोल निकालने पड़ेंगे, तो हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। तो अणुभार निकाल लो भाई। अणुभार निकालने के लिए 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना, कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार कितना 12, प्लस 5 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1, और प्लस ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है, और कितना इसका परमाणु भार होता है 16, और प्लस लास्ट में क्या है हाइड्रोजन, तो ये हो गया कितना 1 गुणे 1, क्या हो जाएगा ये 24 प्लस 5 प्लस 16 और ये प्लस 1। अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो 24 और 5 कितने हो गए 29, 29 और 1 कितना हो गया 30, 30 और 16 कितने हो गए 46। तो क्या हो गया 46 ग्राम प्रति मोल। ये होता है इसका अणुभार। किसका? एथिल अल्कोहल का अणुभार हमें पता चल गया 46। और दूसरी चीज इसमें क्या है, जल, तो उसका भी अणुभार निकाल लो, इसका भी काम आने वाला है। तो जल का अणुभार याद कर लो, जल तो बार बार आता है, तो जल का अणुभार कितना होता है 18। जिन्हें नहीं पता मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 2 है हाइड्रोजन तो 2 गुणे 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार होता है 16, तो 2 गुणे 1 कितना हो गया 2, और 2 और 16 कितने हो गए 18। तो 18 ग्राम प्रति मोल ये किसका हो गया, जल का अणुभार हो गया। अणुभार निकालना तुम्हें पता होना चाहिए, अणुभार निकालने के लिए तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो दोनों का तुम्हें अणुभार पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 54% जल, हमें निकालना है दोनों के मोल। मोल प्रभाज निकालने के लिए दोनों चीजों के मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए बस एक ही चीज दे रखी है, भारानुसार 54%। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, भारानुसार क्या लिखा हुआ है, भारानुसार 54% क्या है, जल है। इस चीज का मतलब क्या है, पूरा सवाल बस इसी पे बेस्ड है। अगर इसका मतलब तुम्हें आता है तो समझ जाओगे। फिर देखो 54% भारानुसार, भारानुसार का मतलब होता है कि 100 ग्राम में कितनी चीज उपस्थित है। तो 54% है, इसका मतलब 100 ग्राम अगर हम विलयन ले रहे हैं तो 100 ग्राम में कितना 54%, यानी कि 54 ग्राम क्या है, जल है। फिर से बोल दे रहा हूं, भारानुसार का मतलब होता है कि 100 ग्राम में कितनी मात्रा उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में। अब यहाँ पे देखो भारानुसार 54% जल है, तो इसका मतलब 100 ग्राम में कितना जल होगा, 54 ग्राम क्या होगा, जल होगा, और बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा विलयन दो चीजों से मिलकर के यहाँ पे बना हुआ है, एथिल अल्कोहल और जल। ठीक है, तो 54 ग्राम क्या हो गया, जल, और बाकी का जो बचा 100 माइनस 54 यानी कि कितना 46 ग्राम, वो क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। लिख दे रहा हूं फिर से, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम क्या है, जल है। तो जल की मात्रा क्या हो गई भाई, जल की मात्रा हो गई, जल की मात्रा कितनी हो जाएगी 54 ग्राम। अब दूसरी चीज क्या है, एथिल अल्कोहल, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, तो एथिल अल्कोहल की मात्रा बताओ कैसे निकालोगे, एथिल अल्कोहल की मात्रा 100 ग्राम टोटल विलयन था, उस 100 में से क्या घटा दोगे, 54 ग्राम घटा दोगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 46 ग्राम। तो देखो जल की मात्रा कितनी आ गई 54 ग्राम, एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई 46 ग्राम। जब भी कॉपी पे लगाओगे तो बोर्ड परीक्षा में जब भी लिखोगे तो इसी तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भारानुसार 54% जल है। इसका मतलब क्या हुआ, इस अर्थात 100 ग्राम जल, 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम जल है, इसलिए जल की मात्रा 54 ग्राम, एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी 46 ग्राम। इस तरीके से कॉपी पे लिखोगे। अब हमें क्या निकालने हैं, अब हम निकाल लेते हैं क्या, मोल। और मोल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला क्या होता है, दिया गया भार या दी गई मात्रा, दिया गया भार, और बटे में क्या होता है अणुभार।
ठीक है, दी गई मात्रा और बटे में क्या होता है, अणुभार। ये होता है मोल का फॉर्मूला। अब तुम मोल निकाल लो, तो मैं मोल किसके निकाल रहा हूँ, जल के, और उसको मैंने लिख दिया NW, W का मतलब वाटर, ठीक है। तो मोल किसके हैं, N से क्या प्रदर्शित करते हो, मोल, तो ये हो गया मोल किसके, W के, W मतलब वाटर के, क्या हो जाएंगे, दिया गया भार, तो जल का भार कितना है भाई 54 ग्राम, तो ये हो गया 54, और बटे में जल का अणुभार कितना है 18, ठीक है। 18 से इसको भाग कर दोगे, 18 एकम 18, 18 तिया क्या होता है 54, तो इसके आ गए कितने 3 मोल, जल के कितने आ गए 3 मोल। ऐसे ही एथिल अल्कोहल का निकाल लो, तो एथिल अल्कोहल के लिए क्या लिख दे रहा हूं Ne, ई से क्या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी दे रखी है 46 ग्राम, और बटे में इसका अणुभार कितना आया था, निकाला था तुमने, ये भी कितना आया था ये 46 ग्राम, तो क्या हो गया 46 और बटे में कितना 46, 46 से 46 कट जाएगा, ये क्या बचा सीधे सीधे 1 मोल, 1 मोल। अब देखो दोनों के तुम्हें मोल पता चल गए, मोल अगर पता चल गए तो मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान है। मोल प्रभाज का क्या होता है फार्मूला, अगर मैं जल के मोल प्रभाज की बात करूं, मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हो, x से, x ऑफ W क्या होगा, यानी कि जल का मोल प्रभाज, W से क्या है वाटर, तो ये हो गया जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है N ऑफ W, यानी कि किसके मोल, जल के मोल ऊपर और नीचे विलयन के कुल मोल, विलयन में उपस्थित कुल मोल, तो N ऑफ W और प्लस N ऑफ E, दो ही चीजें उपस्थित हैं, तो दोनों के मोल क्या कर देंगे हम नीचे भाग कर देंगे। ऐसे ही अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे x ऑफ E, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, ये क्या हो जाएंगे N ऑफ E और बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोल, तो N ऑफ W अपॉन N ऑफ E। ये सब फार्मूले जो है ना, ये सब याद रखना तुम, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी शीट जरूर अपने सामने लगा लेना, इंपॉर्टेंट है फार्मूले, अगर फार्मूले याद है तभी ये सवाल सब कर पाओगे, ठीक है। अब इनका मान रख दो, तो N ऑफ W तुमने कितना निकाला 3, और बटे 3 और प्लस N ऑफ E कितना निकाला 1, तो ये क्या हो गया 3 बटे में 4, क्या हो गया 3 बटे में 4, इसको भाग कर दो 4 से, अगर इसको भाग करोगे तो 3 छोटा है, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ गया 30 हो जाएगा, फिर 4 सते 28, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20। जिन्हें नहीं आता अलग से भाग लिख करके करना, लेकिन करना जरूर। अब देखो अगर एक का तुमने निकाल लिया है तो दूसरे का निकालने के लिए सीधे क्या कर सकते हो 1 से घटा सकते हो, एक में से अगर घटा दोगे तो तुम्हें दूसरे के मोल पता चल जाएंगे। जैसे क्या मैं कह रहा हूं कि XE बराबर क्या होगा 1 माइनस x ऑफ W। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन सभी के मोल प्रभाज को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा कितना आता है 1 आता है। अगर मान लो मेरे पास 3 घटक हैं, तो यानी कि जैसे मान लो A है और B है और C है, तो इन तीनों घटकों का योग हमेशा कितना होगा 1 होगा। अगर 2 हैं तो XA और XB, तो इनके घटकों का योग हमेशा कितना होगा 1 होगा। अब जैसे अपने पास 2 हैं XW और दूसरा क्या है XE, ठीक है, जल का और एथिल अल्कोहल का, तो इनका योग हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इसमें से कोई भी एक निकाल लो, जैसे हमने क्या ये वाला निकाल लिया XW, तो हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये XW, तो XE हमारा निकल जाएगा 1 माइनस XW से। कैसे होगा, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे, एक में से इसको घटा लो, तो 1 माइनस 0.75 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो एक ये मोल आ गया और दूसरे का मोल ये आ गया। अब इसको तुम्हें कंफर्म करना है कि भाई ये सही है कि गलत, तो चलो यहां से भी कर लो। N ऑफ एथिल अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोल तुमने कितने निकाले हैं 1, और बटे में W कितना निकाला 3 और 1, ये हो गया कितना 1, और बटे में 3 और 1 कितने 4, 3 और 1 4 से इसको भाग करोगे तो पॉइंट लगाओगे, ऊपर हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20। अब देखो जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आया, तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक में से घटा देना आंसर आ जाएगा, और अगर पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर देना, तुम्हारी इच्छा। दोनों ही तरीके मैंने तुम्हें बता दिए, जो तुम्हें समझ आए उसको फॉलो करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।